यह कहा जाता है कि भले ही कोई चोर चोरी करना छोड़ दे, लेकिन उसकी धोखेबाजी कभी नहीं जाती। और यह बात श्री राहुल गांधी पर बिल्कुल फिट बैठती है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। सबको अगस्त 2023 में राहुल गांधी का वह प्रचार स्टंट याद होगा, है ना? वही जब वह लद्दाख पहुंचे थे और कूल दिखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन कई सूत्रों के अनुसार उस यात्रा में राहुल गांधी अकेले नहीं थे। उनके साथ 3 विदेशी नागरिक भी यात्रा कर रहे थे। शकीर मोहम्मद नूरली मिराली, कंसल्टेंट, केन्या, सादी वान किमानी मिराली, छात्र, केन्या, और लुइगी विंची, कंसल्टेंट, इटली। अब एक पल के लिए पहले नाम पर ध्यान देते हैं, शकीर मोहम्मद नूरली मिराली। वह कोई साधारण यात्री नहीं है। वह निवेश फर्म लाइटरॉक में अफ्रीका क्षेत्र के मैनेजिंग पार्टनर है। अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें खास क्या है? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। करती है, या सरल शब्दों में कहें तो ACDF के साथ मिलकर निवेश करती है। इससे एक स्वाभाविक सवाल उठता है, सोरोस आखिर लाइटरॉक के इकोसिस्टम में कैसे आए? चलिए 2013 में चलते हैं। सोरोस की कंपनी ने भारत में आस्परा इन्वेस्टमेंट्स नाम से एक निवेश फर्म स्थापित की थी। लाइटरॉक वही फर्म है जो सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके काम करती है, या सरल शब्दों में कहें तो ACDF के साथ मिलकर निवेश करती है। इससे एक स्वाभाविक सवाल उठता है, सोरोस आखिर लाइटरॉक के इकोसिस्टम में कैसे आए? चलिए 2013 में चलते हैं। सोरोस की कंपनी ने भारत में आस्परा इन्वेस्टमेंट्स नाम से एक निवेश फर्म स्थापित की थी, जिसे पूरी तरह से सोरोस ने ही फंड किया था। 2019 में LGT ग्रुप ने आस्परा का अधिग्रहण किया और उसका नाम बदलकर लाइटरॉक कर दिया। नाम बदल गया, लेकिन पैसे की कड़ी नहीं टूटी, क्योंकि इस रीब्रांडिंग के बाद भी लाइटरॉक और ACDF भारत में साथ साथ निवेश करते रहे। यह रहा 2021 का एक कानूनी दस्तावेज। वीडियो को रोककर इसे ध्यान से पढ़िए। इसमें साफ दिखता है कि लाइटरॉक और ACDF ने मिलकर कैपलोट फाइनेंशियल सर्विसेज में निवेश किया है। अब वापस शकीर पर आते हैं। शकीर वही व्यक्ति है जो अफ्रीका में लाइटरॉक के संचालन की निगरानी करते हैं। अब जब हमें लाइटरॉक की पृष्ठभूमि पता चल गई है, तो आइए शकीर के अतीत को खंगालते हैं। 2012 से 2016 तक, लाइटरॉक से पहले, वह दुबई स्थित अबराज ग्रुप में मैनेजिंग डायरेक्टर थे, एक ऐसी कंपनी जिसकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी थीं। उस समय अबराज ग्रुप के पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजली कंपनी के इलेक्ट्रिक में 66% से अधिक हिस्सेदारी थी। 2016 में अबराज ने शंघाई इलेक्ट्रिक पावर के साथ $1.7 अरब का सौदा किया, जिसके तहत के इलेक्ट्रिक को चीन को बेचने की योजना थी। सरल शब्दों में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजली कंपनी का नियंत्रण चीन को सौंपने का सौदा। इस सौदे ने भारी विवाद खड़ा कर दिया। रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे, जो सीधे अबराज ग्रुप के मालिक तक पहुंचे। अंततः बढ़ते दबाव और गंभीर आरोपों के चलते यह सौदा रद्द कर दिया गया। अबराज ग्रुप का नाम बार बार वित्तीय हेरफेर और रिश्वतखोरी के मामलों में सामने आता रहा है, और शकीर उसी कंपनी में एक वरिष्ठ नेतृत्व पद पर थे। अपने पूरे करियर में जहां जहां शकीर निवेश से जुड़े रहे हैं, वहां वहां चीनी प्रभाव को नजरअंदाज करना असंभव रहा है। 2018 में केन्या की बिजली कंपनी केट्राको ने केन्या की रेलवे प्रणाली के विद्युतीकरण के लिए चीन की एक इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेंट कंपनी के साथ $200 मिलियन का सौदा किया। शकीर नैरोबी स्थित एक हेल्थ केयर स्टार्टअप में एंजेल इन्वेस्टर भी है। और वहां उनके साथ कौन निवेश कर रहा है? एक चीनी फंड, शाका VC। पैटर्न बिल्कुल साफ है। जहां जहां शकीर या उनके साथी निवेश करते हैं, वहां 2 नाम बार बार सामने आते हैं, सोरोस और चीन। और राहुल गांधी की सोरोस और चीन दोनों के प्रति नजदीकी कोई छिपी हुई बात नहीं है। अब कड़ियों को जोड़िए। राहुल गांधी पर सोरोस के साथ तालमेल में काम करने के आरोप। शकीर, सोरोस द्वारा फंड किए गए इकोसिस्टम का एक वरिष्ठ चेहरा। राहुल गांधी, एक ऐसा नेता जिस पर चीन समर्थक सोच का आरोप है। शकीर, जिनके कारोबारी सौदे बार बार चीनी हितों को फायदा पहुंचाते हैं। और फिर आता है पेंगोंग त्सो, भारत चीन सीमा पर स्थित वही इलाका। तो जब शकीर को लद्दाख यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ देखा गया, तो सवाल उठना लाजमी था।
क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर यह किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? आखिर राहुल गांधी किसके साथ मिलकर क्या पका रहे हैं?